नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एच द टीचर में। तो दोस्तों, सीजी व्यापम के द्वारा फाइनली बहुप्रतीक्षित प्रयोगशाला परिचारक का पद जो है वो निकाल दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से वो संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी जो कि प्रयोगशाला परिचारक के बारे में आपको जाननी आवश्यक है, जिसमें पदों की संख्या से लेकर के फॉर्म भरने से लेकर के सिलेबस की चर्चा, इसके अलावा आयु सीमा और योग्यता सभी के ऊपर करेंगे चर्चा। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सारी छोटी छोटी बड़ी जानकारी और तैयारी के लिए आप केवल एक ही चैनल पर भरोसा कर सकते हैं, वो है आपका अपना मिस्टर कूल एच द टीचर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि प्रयोगशाला परिचारक के कुल मिलाकर के 430 पदों पर भर्ती ली जानी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन 430 पदों में से आप यहां पर देख रहे होंगे जनरल कैटेगरी में 180 पद, वहीं एससी में 51, एसटी में 138 और ओबीसी में 61 पद जो है, इनको कुल मिलाकर के 430 पद हैं। वहीं बताना चाहूंगा कि इन्हीं 430 पदों में से 128 पद जो हैं वो कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद है। दोस्तों, इन्हीं 430 पदों में से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 128 पद छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए रिजर्व होने वाला है, और इसी में से इन्हीं 430 पदों में से ही वर्गवार भूतपूर्व सैनिक के लिए भी पद आरक्षित होने वाले हैं, जिनकी संख्या होने वाली है दोस्तों 86। तो मैं आपको बता दूं कि 128 और 86 कोई अलग से रिजर्व पद नहीं है, बल्कि इन्हीं 430 पदों में से ही रिजर्वेशन जो है उसकी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो प्रयोगशाला परिचारक का जो पद है वो चतुर्थ श्रेणी का पद है, जिसका वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 है, जो कि 18,000 से लेकर के 56,900 तक के होने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि प्रयोगशाला परिचारक के लिए कौन सी योग्यता मांगी गई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से अगर आप हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप इस फॉर्म को बेझिझक डाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं पर अब अगर हम बात कर ले आयु सीमा की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दिनांक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर आप एसटी, एससी और ओबीसी में क्रीमी लेयर को छोड़ करके कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। और इसमें आपको बता दूं दोस्तों कि अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे दी जाएगी। इसका मतलब एसटी, एससी और आपका नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए जो आयु सीमा है वो आपका 45 वर्ष होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट दी गई है, मतलब 50 वर्ष की आयु सीमा तक के छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाएं जो है वो फॉर्म भर पाएंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि व्यापम का परीक्षा निर्देश आखिरकार किस किस प्रकार से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यापम वेबसाइट पर पंजीयन के उपरांत आप 9 जून 2025 से अपना फॉर्म भर पाएंगे, अर्थात कल से फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। वहीं 30 जून 2025 की शाम 5 बजे तक आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। परीक्षा की संभावित तिथि दोस्तों 3 अगस्त 2025 है, और जाहिर सी बात है परीक्षा का जो समय है वो 2 घंटे होने वाला है। परीक्षा केंद्र 33 जिला मुख्यालयों में दिया गया है, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा फीस 350 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए और एसटी और एससी के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपए डिसाइडेड किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो परीक्षा फीस है वो आपके परीक्षा में बैठने के पश्चात आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के मंत्रिपरिषद में इसका निर्णय जो है वो लिया गया था। अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2 घंटे के इस पेपर में कुल मिलाकर के 100 अंक के आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से जो 60 अंक है दोस्तों वो सामान्य विज्ञान का होने वाला है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत इन 20 टॉपिक को आपको तैयारी करना होगा, जहां पर आप देख सकते हैं कार्य तथा ऊर्जा, तरंग एवं ध्वनि, प्रकाश, गति, बल, उष्मा एवं ताप, विद्युत, पदार्थ की प्रकृति में व्यवहार, रासायनिक आवंटन, रासायनिक पदार्थों का दैनिक जीवन उपयोगिता, तत्व, पारिस्थितिकी, परमाणु एवं अणु, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं धातु, हाइड्रोकार्बन, जैव विविधता, जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका, जीवों का विकास, जैविक प्रक्रिया और आनुवांशिकी, इतने सारे चीजों की आपको तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। सामान्य विज्ञान की 100 अंकों में से 60 नंबर का विज्ञान होने वाला है। जैसे कि आपको पता ही है कि ये प्रयोगशाला परिचारक का पेपर है, तो जाहिर सी बात है कि विज्ञान की इसमें महत्वता जाहिर सी बात है ज्यादा होगी।
वहीं पर आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन के यहां पर आपके कुल मिलाकर के 40 अंक आने वाले हैं, जिसमें से आपका इंडिया से केवल और केवल इंडियन जीएस से दोस्तों आपसे भूगोल पूछा जाएगा, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। वहीं पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ है वो आपके सिलेबस में डाला गया है। वहीं भारत और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। तो यह होने वाला है दोस्तों आपका सिलेबस। तो यह थी वो संपूर्ण जानकारी जो आपको प्रयोगशाला परिचारक के पेपर के लिए पता होनी जरूरी है। आशा करता हूं कि आप अपडेटेड हो गए हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी भी यहां पर करवाई जाएगी दोस्तों। अगर आप लोग की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो हम विज्ञान की तैयारी एक साथ मिलकर के करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अपनी किसी प्रकार